बच्चों कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें हमने लास्ट टाइम यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी ऐसा कुछ पढ़ा था। अब हम बात करते हैं मोशन। तो एक्चुअली जो मोशन है ना, मोशन डिफाइन होता है वेलोसिटी से। क्यों डिफाइन होता है वेलोसिटी से? क्योंकि मोशन में हमने दो चीज़ें देखनी है। हमने मैग्नीट्यूड देखना है, मैग्नीट्यूड मतलब कितनी वैल्यू है, और साथ साथ में डायरेक्शन भी तो देखना है कि पार्टिकल किधर जा रहा है। तो मोशन को हम स्पीड से डिफाइन नहीं करते, क्योंकि स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन तो होती नहीं है। बट अगर हम बात करें कार जा रही है, मतलब क्या? कार जा रही है मतलब कितनी तेज जा रही है और कौन से डायरेक्शन में जा रही है, कंप्लीट बताना पड़ेगा ना। सो बेसिकली मोशन इज अबाउट वेलोसिटी एंड दैट अबाउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बेटा यूनिफॉर्म का मतलब कैसा है? यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब है कांस्टेंट क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी। मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं। हमारे पास एक कार और वो जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, फिर वो जा रही है 11 मीटर पर सेकंड से, फिर वो जा रही है 13 मीटर पर सेकंड से। क्या ये यूनिफॉर्म है? तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर देखो, डायरेक्शन इज सेम, ये तो मैंने मान लिया, बट मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम। अब अगर ये सेम नहीं है, इसका मतलब इमोशन कैसा है बेटा? ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। चलो दूसरी बात करते हैं हम। ये एक सर्कल है और इसके ऊपर एक पार्टिकल है और इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड। फिर पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, उसकी डायरेक्शन इधर होगी 10 मीटर पर सेकेंड। फिर वो यहाँ पहुँचेगा, फिर इधर जा रहा होगा 10 मीटर पर सेकेंड। फिर वो यहाँ पहुँचेगा, डायरेक्शन आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखो, पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन सर्कल के टेंजेंट की तरफ होगी। जब वो यहां होगा तो डायरेक्शन ऊपर को होगी, जब यहां होगा तो लेफ्ट में, यहां होगा तो नीचे को, यहां होगा तो राइट में। क्या हर बार 10 के बराबर है? हाँ 10 के बराबर है। यहां पे हम क्या लिखेंगे? यहां पे हम लिखेंगे कि हम यहां लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम। कितना है वो? इज सेम कितने के बराबर है? 10 के बराबर है। लेकिन डायरेक्शन इज नॉट सेम। बेटा समझ आया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम, वो 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। क्या आपको बात समझ में आती है? इसलिए ये यूनिफॉर्म मोशन क्या है या नहीं है? यूनिफॉर्म मोशन, ब्रैकेट क्लोज, और यहां लिख देता हूं नहीं है। बेटा ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ध्यान रखो। कारण है इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन कैसी है? अलग अलग है। एक काम करते हैं, एक और केस की बात करते हैं हम। और एक और केस है, ये पार्टिकल रनिंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड, रनिंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड, रनिंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखो, यहां मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन है, इसके अलावा कोई भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं था। पहले वाले में क्या था? मैग्नीट्यूड टाइम के साथ बढ़ता जा रहा था। देखो अलग अलग मैग्नीट्यूड था, यूनिफॉर्म नहीं था। इसमें मैग्नीट्यूड सेम था लेकिन डायरेक्शन अलग अलग थी। और ये क्या है? ये यूनिफॉर्म मोशन है। सो अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन की, इसका मतलब हुआ एक ऐसा पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी सेम रहती है। जब मैंने वेलोसिटी बोल दिया तो मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है और डायरेक्शन भी सेम रहती है। ऐसे वाले मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। बहुत बढ़िया बात है। फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सपोज करो ये हमारा ओरिजिन है 0,0 और t0 पे पार्टिकल यही है, ओरिजिन पे है। t0 पे ओरिजिन पे है। ध्यान से समझना, ये हमारा ओरिजिन है और पार्टिकल यही है। फिर पार्टिकल चलना शुरू करता है, चलते 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 यहां पहुंच गया। और टाइम पता बेटा कितना हो गया? टाइम हो गया t।
और डिस्टेंस पता कितना चल गया, x चल गया, x चल गया। डिस्टेंस बोलेंगे तो ऐसे रखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो एरो लगा देंगे। अच्छा, पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से जा रहा था, पार्टिकल जा रहा था v वेलोसिटी से। v के ऊपर एरो क्यों लगा दिया, क्योंकि वेलोसिटी को मैंने क्या बोला था अभी कि वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि x कितना आएगा, यहां पे लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू कितना आएगा, वो आएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे हम, टाइम, हम जानते हैं। और वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इनटू दिस। क्या ये समझ आया बेटा, ये इक्वेशन है किसका, यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन जैसी चीज नहीं होगी, ऐसे वाले केस में एक्सेलरेशन नहीं आएगा। इतना क्लियर हो गया। चलो दूसरा वाला केस लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, ध्यान से समझना, और पार्टिकल ऑलरेडी यहां पे रुका हुआ है। t0 पे कहां पे है पार्टिकल, ओरिजिन पे नहीं है। कहां पे नहीं है, ओरिजिन पे नहीं है। ऑलरेडी कितना दूर है, ऑलरेडी है बेटा कितना दूर, x0 दूर। x0 मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट है, ऑलरेडी इतना दूर रुका हुआ है, अभी रुका है। अब चलना शुरू करता है कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो t टाइम बाद कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। टाइम कितना हो गया, t हो गया। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना चल जाएगा बेटा, t टाइम में। एक पार्टिकल की वेलोसिटी v है, t टाइम में कितना ट्रेवल कर जाएगा, v इंटू टी। अच्छा, पहले से कितना डिस्प्लेस हो चुका था, पार्टिकल पहले से इतना दूर था, इतना और चल जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा x। देख पा रहे हो आप, मैं एरो लगा रहा हूं क्योंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें। बेटा x कितना आएगा, सोचो आप, x आएगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इनिशियल प्लस एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब जो और चल गया, ये हमारे पास आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। बच्चा समझ आया आपको, बहुत बहुत बढ़िया बात है। चलो जी, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। क्लियर है, ये दो अलग अलग केसेस हो गए। अगला केस कैसे हो सकता है कि सपोज करो ये हमारे पास ओरिजिन है, पार्टिकल ऑलरेडी यहां है, देखो इधर है। t0 पे पार्टिकल कहां पे, इधर है बेटा, और यहां से कितना पीछे, एरो देखो पीछे है, बैक साइड है, x0। एरो समझ आ रहा है, बैक साइड है। और चलना किधर को शुरू करता है, चलना शुरू करता है वो इधर को, इस तरफ जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v से। ठीक बात है, t0 का डायग्राम। फिर क्या होगा, चलते 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 वो यहां पहुंच जाएगा। टाइम कितना हो गया आपकी बारी, टाइम हो गया t के बराबर। क्लियर है, सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर कर रहे हो तुम, ओरिजिन से। कहां से मेजर कर रहे हो, ओरिजिन से। तो t, अगर ये v वेलोसिटी से चलता रहेगा t टाइम तक, तो अपनी इनिशियल पोजीशन के कंपैरिजन में कितना चल जाएगा, vt चल जाएगा। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमने कहां से मेजर करना है, ओरिजिन से ही मेजर करेंगे। ये आएगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट x। यस नो, ध्यान से देखो, गड़बड़ नहीं करना, ध्यान से देख लो। क्लियर हो गया, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, x के बराबर। आप क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर x कितना होगा, x होगा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। देखो दो तरीके हैं, या तो तुम सामने देखो ध्यान से, x0 प्लस x, x0 प्लस x किसके बराबर होगा, vt के बराबर होगा। दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा, देखो सामने देखो, ये चीज प्लस ये चीज इक्वल टू ये चीज। तो अगर तुम ऐसे बोलोगे तो तुम क्या बोलोगे, x0 प्लस x vt के बराबर होगा, तो x कितना होगा, x होगा vt माइनस x0 के बराबर। एक मेथड ये है समझने का। दूसरा मेथड बताऊं आपको, दूसरा मेथड है समझने का कि फाइनल टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इनिशियल प्लस एक्स्ट्रा। बेटा टर्म समझ आया, इनिशियल प्लस एक्स्ट्रा। तो तुम इसमें कैसे लिखोगे, तुम बोलोगे सर फाइनल टोटल को बोलते हैं x इक्वल टू इनिशियल। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट किधर को था, राइट में था कि लेफ्ट में, इनिशियली पार्टिकल कहां पे था, इनिशियली ओरिजिन के लेफ्ट में था। और लेफ्ट वाले को हम पॉजिटिव बोलेंगे कि नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। तो क्या आएगा बेटा, x0 प्लस एक्स्ट्रा कितना आया, t टाइम में कितना एक्स्ट्रा आ गया, वो आ गया v इंटू टी। अगर हम ऐसे बोलते हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, आपको अपने आप से सारी चीजें पता चल जाएंगी और हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि फॉर्मूला क्या आएगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट का। सो इन जनरल फॉर्मूला हमारे पास, तुम हमेशा के लिए इजी के लिए मैं समझाऊं, इजी बताने के लिए आप हमेशा ये फॉर्मूला याद रखो। बेटा ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला याद रखो। और ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है फाइनल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस एक्स्ट्रा। अगर स्टार्टिंग में पार्टिकल ओरिजिन पे होगा, अगर स्टार्टिंग में पार्टिकल ओरिजिन पे होगा तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को क्या मान लोगे, जीरो। इसको जीरो रखो, क्या ये आ गया, हाँ आ गया। अगर इनिशियली पार्टिकल ऑलरेडी पॉजिटिव साइड होगा तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो
तो ये फॉर्मूला आ गया, बिल्कुल आ गया। अगर इनिशियली पार्टिकल उल्टे साइड होगा तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट किस में आएगा, नेगेटिव में। देखो बेटा नेगेटिव आ गया, तो ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट आ गया इनिशियल प्लस वी टी। तो आप इसको याद करके चलो कि ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला समझ गए, और जनरल फॉर्मूले का एक्सप्रेशन कैसा होगा, एक्सप्रेशन ऐसा होगा, फाइनल टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट। अगर एक लाइन आपको याद रहेगी तो आप किसी भी तरह का फॉर्मूला डिराइव कर पाएंगे, किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। मतलब ये वाले मोशन में अभी एक्सेलरेशन कहीं भी नहीं है। आई थिंक आपको बेटा समझ में आ गई है बात। चलो वेरी गुड है। अब हम बात करते हैं ग्राफ की फॉर यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा वाला मोशन की बात करें, यूनिफॉर्म मोशन, और इसमें हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा देखें पहले, देखो रटने से पहले हम चीजों को समझते हैं अच्छे से। मान लो कि ये ओरिजिन है, मैंने बोला था ओरिजिन क्या होता है, ये तुम्हारा अजम्पशन होता है। ओरिजिन कोई दुनिया में ऐसा प्लेस नहीं है जिसको हम बोल सके कि वो ओरिजिन है। तुम अपने हिसाब से प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हो और एक पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हो, दैट्स इट, ये ओरिजिन है। और एक पार्टिकल ये खड़ा, देखो ये पार्टिकल है t इक्वल टू 0 पे, और ये कैसा है, ये रेस्ट में है। समझो पहले, देयर इज अ पार्टिकल, कहां पे है वो, ओरिजिन पे, और कैसा है वो रेस्ट में है। भाग रहा है, नहीं भाग रहा है। अच्छा, इसकी इनिशियल पोजीशन कितनी होगी, हम पार्टिकल की पोजीशन कहां से कैलकुलेट करते हैं, ओरिजिन से। पार्टिकल ऑलरेडी लाइज ऑन ओरिजिन, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है बेटा, 0, या हम इसकी पोजीशन बोल सकते हैं। पोजीशन को भी हम क्या मानेंगे, 0। क्या आपको क्लियर हो गया, पोजीशन को 0 क्यों मानेंगे, क्योंकि हम सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, ओरिजिन से, और कोई चीज ओरिजिन पे ही रखी हो तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन कितना आएगा, 0 आएगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि बेटा तुम इसको पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करो, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर टाइम तो लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बट पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि पार्टिकल में कोई मोशन नहीं है, पार्टिकल कैसा है, रेस्ट में है। तो अगर कोई आपसे बोले इसका ग्राफ प्लॉट करो, तो ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, ग्राफ ऐसा प्लॉट होगा। ध्यान से देखो, दिख रहा क्या, ऐसे क्यों प्लॉट हो रहा है, क्योंकि इसकी पोजीशन पहले भी 0 थी, बाद में भी 0 है, टाइम बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, लेकिन पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केस आपको समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है जी। हम अगला केस करते हैं। अगला केस कुछ इस तरह से है कि ये ओरिजिन है और पार्टिकल कहां पे, ये है। कब है ये, लेकिन कैसा है, रेस्ट में। भाग रहा है, नहीं भाग रहा। इसकी पोजीशन को 0 बोलोगे कि नॉन 0 बोलोगे, इसको नॉन 0 बोलोगे, क्योंकि ये पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं है। ओरिजिन के नेगेटिव साइड है कि पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है। इसको हम कुछ बोल दें, यस, इसको हम x0 बोल सकते हैं। कोई बोले सर एक काम करो, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करो, तो आप बोलोगे सर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। टाइम तो बढ़ रहा है बट पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, बट स्टार्टिंग में पोजीशन कितनी है, x0 है, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। और पोजीशन कौन सी एक्सेस पे प्लॉट कर रहे हैं हम, इस वाले एक्सेस पे। तो तुम कैसे दिखाओगे, तुम बोलोगे सर ग्राफ ऐसे आएगा। ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहा है टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है, ये है पोजीशन, और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, x0। कितनी पोजीशन है, x0 है। टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और ये हमारे पास ग्राफ आ गया। क्लियर हो गया आपको, और ये इस वाले केस का ग्राफ होगा। चलो हम एक काम करते हैं, दो अगेन डिफरेंट केस करते हैं। ये हमारे पास ओरिजिन है 0,0, पार्टिकल यहाँ पे इधर है, और t0 पे पार्टिकल इधर है, और अभी भी कैसा है, रेस्ट में, भाग नहीं रहा। तो इसका जो पोजीशन है वो पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा, एक्चुअली वो नेगेटिव में आएगा, x0। क्लियर। और अगर इस वाले ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे तो कैसे दिखाएंगे, तुम बोलोगे सर ये टाइम है और ये पोजीशन है। अगर पोजीशन पॉजिटिव होती है तो ग्राफ ऊपर को प्लॉट होता है, ऊपर को, और पोजीशन नेगेटिव में होगी तो कहां पे प्लॉट होगा, नीचे को। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, x0, जो कि पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, जो नेगेटिव में है। आपको क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और बात, अगर हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ, ये टाइम है और एक पोजीशन है, ऐसे रैंडमली मान लो कि इसका ग्राफ अगर ऐसे आ रहा हो, तो इसी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, इसी का
वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर इसका पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा आने का मतलब हुआ कि पार्टिकल कैसा है, रेस्ट में है, और रेस्ट में होने का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी होगी या नहीं होगी? वेलोसिटी नहीं होगी। वेलोसिटी कितनी आएगी? वेलोसिटी 0 आएगी। क्लियर? मतलब जिस पार्टिकल का पोजीशन टाइम ग्राफ ये होगा, उसी पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे आएगा। क्या आप लोग को यहां तक समझ में आ रहा है? आई थिंक आपको आ रहा है। वेरी गुड। चलो हम आगे चलते हैं। आगे चलें तो अब हम बात करते हैं सेम सिचुएशन की दोबारा, कि ये ओरिजिन है और एक पार्टिकल यहां पे t0 पे, या एक काम करते हैं, स्टार्टिंग में हम यहां मान लेते हैं हमारे पास पार्टिकल यहां पे है t0 पे, लेकिन अभी रेस्ट में नहीं है, ये भाग रहा है। और ये कैसे भाग रहा है? v वेलोसिटी से। और एक कौन सी है? ये है कांस्टेंट वेलोसिटी। कैसे भाग रहा है ये? कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा है। क्लियर हुआ? तो अगर कोई तुमसे बोले कि इसका पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करो, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर इस ग्राफ, इस वाले सिचुएशन के हिसाब से t0 पे, t0 पे पार्टिकल कहां पे था? ओरिजिन पे था। ओरिजिन पे होने का मतलब उसकी पोजीशन कितनी थी? 0। टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन क्या आएगी? तो तुम बोलोगे सर ये चलते 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 यहां पहुंच जाएगा। मैंने कहा बहुत सही बात है। कब पहुंच जाएगा? t टाइम बाद। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? x के बराबर। और अगर मैं आपसे बोलूं x बताओ तो कितना आएगा, तो तुम बोलोगे सर v इंटू टी आएगा। क्लियर हुआ? यहां पे एक बात बताओ, v वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? v कांस्टेंट है। आपको याद है वो जब हम लोगों ने ग्राफ पढ़े थे, ग्राफ क्या था? y इक्वल टू एम एक्स। याद आया? जहां पे y वेरिएबल होता था, x वेरिएबल होता था, और m क्या होता था? कांस्टेंट। और कांस्टेंट में क्या होता था? वो स्लोप होता था। और एक्चुअली रिलेशन कैसा आ रहा है? y प्रोपोर्शनल टू x। क्लियर हुआ? ग्राफ कैसा आ रहा था? याद करो, y और x का ग्राफ कैसे आता था? ये ग्राफ आता था ऐसे, ये y और x होता था, और ये ऐसे आता था। याद आया? और इसको हम बोलते थे थीटा। क्या बोलते थे बेटा? थीटा। और यहाँ पे जो टेन थीटा होता था वो क्या होता था? स्लोप। और उसको हम क्या बोलते थे? m। पहले तुम ये समझो, बाद में हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। जो मैंने ग्राफ आपको पहले पढ़ा रखे हैं ना, वो इसी काम के लिए पढ़ाए थे कि हम मोशन को अच्छे से समझ पाएंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने आपको ग्राफ बताया था y इक्वल टू एम एक्स, जहाँ पे m का नाम दिया था हम लोगों ने स्लोप। अगर स्लोप की वैल्यू होगी कांस्टेंट तो y प्रोपोर्शनल टू आएगा x, और y प्रोपोर्शनल टू x आएगा तो ग्राफ आएगा इस तरह का। इसमें थीटा होगा इंक्लिनेशन, और इसको हम बोलते थे स्लोप, और टेन थीटा को हम बोलते थे स्लोप, और वो m के बराबर होता था। पुराने वाले लेक्चर को रिवाइज करके देख सकते हो आप, अगर समझ में नहीं आया तो। अब हम बात करते हैं यहाँ की। इस वाले केस में हमारा रिलेशन आ रहा है x इक्वल टू वी टी। सेम है बेटा। y कैसा क्या होता था? वेरिएबल। यहाँ पे x क्या है? वेरिएबल। यहाँ पे x जो होता था, यहाँ पे t वैसा है। देखो सेम सेम है। यहाँ पे m कांस्टेंट होता था, यहाँ पे v कांस्टेंट है। और अगर v कांस्टेंट होगा तो हमारे पास x प्रोपोर्शनल टू t आएगा। और ऐसे केस में ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ आएगा बेटा ऐसा। आपको समझ में आ गया? सेम डिट्टो सेम होगा। यहाँ पे आएगा थीटा, और टेन थीटा पता क्या आएगा? टेन थीटा को बोलेंगे हम स्लोप, और बेसिकली वो क्या होगा? वो v के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? आप कंपैरिजन कर सकते हो दोनों को। क्लियर? तो हमारे पास एक अभी अभी लाइन बन रही है बहुत बढ़िया, मजेदार। ध्यान से सुनो। हम क्या बोल सकते हैं? स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। नहीं, गलत बोल दिया बेटा। वेलोसिटी वर्सेस नहीं, पोजीशन वर्सेस, क्योंकि यहां पे ग्राफ किस में बना हुआ है? पोजीशन और टाइम में। तो स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज, क्या बोलेंगे हम? वेलोसिटी। समझने की ट्राई करो जल्दी से। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप आएगा उसको हम क्या नाम देंगे बेटा? वेलोसिटी नाम देंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप इज कॉल्ड वेलोसिटी। परफेक्ट हो गया? सामने दिख रहा है हमें कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप आएगा उसको हम क्या नाम देंगे? उसको नाम देंगे हम वेलोसिटी। परफेक्ट हो गया? बहुत अच्छी बात है जी, यहां तक बहुत अच्छा है। हम इस पे बेस्ड कुछ करने की ट्राई करें। सो वील हैव वन एग्जांपल। जैसे सपोज करो कि ये टाइम है और ये क्या है बेटा? ये पोजीशन है।
हो गया। और हम एक ग्राफ को ऐसे प्लॉट करते हैं, और किसी ने हमसे बोल दिया कि सपोज करो ये 2 है, टाइम किस में होगा, सेकंड में, और ये सपोज करो 10 है और पोजीशन किस में होगा, मीटर में। क्लियर हो गया। और किसी ने फिर हमसे बोला ये सपोज करो 4 है और ये कितने के बराबर है, ये 20 के बराबर है। और किसी ने बोला कि एक काम करो, वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी फाइंड करो इस ग्राफ से। तुम बोलोगे सर ने बताया था स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है वेलोसिटी। स्लोप किसका स्लोप, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप। और स्लोप क्या होगा यहाँ पे, टेन थीटा। बेटा टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम देख सकते हैं, हम कह सकते हैं स्लोप सॉल्यूशन, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू वेलोसिटी। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस वाले ट्रायंगल को देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर कितना होगा 10, बेस में कितना आएगा 2, तो आंसर कितना लिखेंगे हम 10/2। ये भी लिख सकते हो। कोई बोलेगा नहीं सर मैंने तो ये नहीं लिखना, मैंने तो लिखना है, ध्यान से देखना, मैंने तो लिखना है ये अपॉन ये। बेटा समझ आ रहा है, ये अपॉन ये, मैंने कहा लिख दो, ये भी सही है। तो इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 20/4। सेम आ रहा है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई बोलता है नहीं सर मैंने ऐसे नहीं लिखना, मैंने तो ऐसे लिखना है कि क्लियर है, ऐसे लिखना है। मैंने लिखना है इनको हम नाम दे दें कुछ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। आपको पता अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा। तो कोई बोलेगा सर मैंने तो लिखना है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये वेलोसिटी हो गया। कोई बोलता है सर मैंने लिखना है टेन थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। दिख रहा है क्या, बी सी कितना होगा बेटा, बी सी होगा, क्लियर देखो 20 - 10, 20 - 10 क्यों, क्योंकि यहां से लेके यहां तक 20 और यहां से लेके यहां तक 10, तो ये वाली कितनी वैल्यू आएगी 20 - 10 डिवाइडेड बाय बेस, ये चाहिए हमें, ये कितना आएगा, ये आएगा पूरा माइनस ये, दैट इज हाउ मच 4 - 2, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 2। आंसर कितना आएगा 5 के बराबर। और 5 क्या आ गया, स्लोप आ गया। और स्लोप को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, तो इसकी यूनिट क्या आएगी 5 मीटर पर सेकेंड। सुनो मैं क्या बताने की ट्राई कर रहा हूं, इस ट्रायंगल से निकालोगे सेम आंसर आएगा, इस ट्रायंगल से निकालोगे सेम आंसर आएगा, इस वाले ट्रायंगल से निकालोगे तब भी सेम आंसर आएगा। बट कब आएगा ये सेम आंसर, जब वेलोसिटी की वैल्यू कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। अगर वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी तो अलग अलग जगह से आंसर निकालोगे, आंसर सेम नहीं आएगा, बट कैसा आएगा, डिफरेंट आएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। तो अभी तक हमें कौन सा ट्रेजर मिला, बहुत बढ़िया चीज मिली, और वो बढ़िया चीज कौन सी है, स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्लियर। अब मैं दोबारा लाइन लिखता हूं कुछ और, कि अगर देखो स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी, सही है ना, इज वेलोसिटी। आगे पहला पॉइंट, इफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव देन स्लोप इज क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। जैसे ये ओरिजिन है और एक पार्टिकल स्टार्टिंग में यहां पे देखो, यहां पे t0 पे, वो यहां पे ऑलरेडी कितना डिस्प्लेस्ड है, ऑलरेडी x0 डिस्प्लेस्ड है। उसके बाद वो रुका हुआ है कि आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। क्लियर हुआ। कोई बोलेगा प्लॉट ग्राफ को प्लॉट करो, तो तुम कैसे करोगे, तुम बोलोगे सर देखो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं हम ऐसे, ये टाइम है और यहां पे क्या लिखा है, पोजीशन। क्लियर हो गया। t0 पे पार्टिकल की पोजीशन 0 है कि कुछ है, कुछ है, ये रहा कुछ, कितने के बराबर है, x0 के बराबर है। अच्छा, उसके बाद पार्टिकल भाग रहा है, कैसे, v वेलोसिटी से। अभी अभी मैंने बताया था कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप आता है वो वेलोसिटी को बताता है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट होगा, और वेलोसिटी पॉजिटिव है तो स्लोप कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। कैसे करोगे तुम, यहां से एक रेफरेंस लाइन प्लॉट करोगे और ग्राफ को ऐसे प्लॉट कर दोगे। ऐसे का मतलब ये क्या शो करेगा,
ये स्लोप को दिखाएगा। और पॉजिटिव स्लोप आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? ये पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, मैंने ग्राफ्स में आपको समझाया था। पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, कांस्टेंट स्लोप आ रहा है, और ये इस हिसाब से ग्राफ प्लॉटेड होगा इस वाले केस में, जबकि पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं है। क्लियर हुआ? मैं कह रहा हूं ओरिजिन पे नहीं है। मैं एक और चीज आपको बताता हूं। सपोज करो ये ओरिजिन है 0,0 और एक पार्टिकल बेटा इधर है, यहां पे है। कब? t0 पे। आगे है कि पीछे है? पीछे का मतलब इसका पोजीशन क्या है? बैक साइड होगा, मतलब कैसा होगा? x0। लेकिन पार्टिकल भाग किधर रहा है? पार्टिकल भाग रहा है इधर को, इधर को भाग रहा है। कोई बोलता है कि ग्राफ प्लॉट करो, ग्राफ को प्लॉट करो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर एक चीज समझ आ रही है कि t0 पे पार्टिकल की पोजीशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? t0 पे पार्टिकल की पोजीशन कैसी है बेटा? नेगेटिव है। ध्यान से देखो, पोजीशन नेगेटिव है लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव है। इसका मतलब, ध्यान से देखना, इसका मतलब t0 पे पोजीशन कैसी होगी? नेगेटिव। नेगेटिव ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? नीचे आएगा। इसका मतलब ग्राफ कहां से शुरू होगा? कहीं यहां से, और इसको हम क्या लिखेंगे? -x0। क्लियर? ग्राफ यहां से शुरू होगा। आगे देखो, वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? वेलोसिटी पॉजिटिव है, क्योंकि राइट डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोलते हैं। क्लियर? दोबारा सुनो, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। तो स्लोप कैसा होगा? स्लोप होगा पॉजिटिव। और पॉजिटिव स्लोप कैसे निकालते हैं? सबसे पहले रेफरेंस लाइन प्लॉट करते हैं और फिर हम ऐसे शो कर देते हैं। ये किसको बताएगा? ये स्लोप को बताएगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस तरह का ग्राफ आएगा। कौन सा वाला? पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ऐसे वाला आएगा। मुझे लगा क्लियर हो रहा होगा आपको। ये बहुत बढ़िया सा टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना, एक एक चीज को क्लियर आपको हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं दोबारा से। ये ओरिजिन है 0,0, ये पार्टिकल है देखो यहाँ पे t0 पे, लेकिन किधर जा रहा है? बैक साइड जा रहा है। ये भाग रहा है देखो कितने से? v वेलोसिटी से। इस वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव बोलेंगे कि नेगेटिव बोलेंगे? सोच के बोलो। इस वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव बोलेंगे कि नेगेटिव बोलेंगे? इस वाली वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे बेटा? नेगेटिव बोलेंगे। तो ऐसा करते हैं कि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये टाइम और ये पोजीशन। दिमाग लगाओ, t0 पे पार्टिकल कहां पे था? t0 पे पार्टिकल कहां पे था? t0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे था। कहां पे था? ओरिजिन पे था। क्लियर हो गया? इसका मतलब स्टार्टिंग में पोजीशन क्या थी? 0 थी। लेकिन वेलोसिटी कैसी है? वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव में है। और नेगेटिव में होने का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव में होने का मतलब हुआ इसका स्लोप कैसा है? क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव। तो स्लोप कैसा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप कैसे निकालते हैं? नेगेटिव स्लोप निकालते हैं ऐसे, ए डाउन साइड। आपको याद होगा हम लोग ऐसे करते थे। फिर भूल रहा है तो आप अपने ग्राफ को देखो तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये ऐसे कुछ आता होता था। क्लियर हुआ? ये एक मेथड है। सेकंड मेथड सुनो, सेकंड मेथड। एक बच्चा बोलता है सर मुझे समझ में नहीं आया। मैं कहूँगा कोई बात नहीं यार, आसान मेथड बता देते हैं। सेकंड मेथड होता है देसी वाला मेथड, जिसमें क्या करते हैं हम? जिसमें हम लॉजिक नहीं लगाते, ऐसे जैसे जिस तरह से मैं आपको मैथमेटिकली समझा रहा हूँ वैसे नहीं समझाते। हम क्या करते हैं? आप बोलोगे सर ये ग्राफ बना लेते हैं ऐसे। मैंने कहा बना लिया। ये टाइम है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। ये पोजीशन है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये पोजीशन हो गया। सर t0 पे पार्टिकल कहाँ पे है? ओरिजिन पे है। मैंने कहा ठीक बात है, ओरिजिन पे होने का मतलब यहाँ है। ठीक बात है। अब फिर आप क्या बोलोगे? सर इसका मतलब पॉजिटिव पोजीशन है और इसका मतलब क्या है? नेगेटिव पोजीशन। पार्टिकल यहाँ से शुरू हो रहा है बट जा किधर रहा है? जा तो नेगेटिव में रहा है। थोड़ी देर बाद वो कहाँ पहुँचेगा? थोड़ी देर बाद वो यहाँ पहुँचेगा, और उसकी पोजीशन कौन सी होगी? ये वाली होगी, x। और x कितने के इक्वल आएगा? x आएगा vt के इक्वल। प्लस में कि माइनस में? एक्चुअली माइनस में। इस ग्राफ को यहाँ प्लॉट करो, लॉजिक लगाओ, यहाँ प्लॉट करो। तो तुम क्या बोलोगे? टाइम बढ़ रहा है। टाइम बढ़ने का मतलब हम इधर जा रहे हैं। टाइम तो बढ़ रहा है, पोजीशन भी बढ़ रही है। पॉजिटिव में बढ़ रही है कि नेगेटिव में? नेगेटिव में। इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ होगा टाइम इधर बढ़ेगा और पोजीशन कहाँ बढ़ेगी? नीचे बढ़ेगी। और अगर तुम सबको क्लब करोगे तो ग्राफ कैसा आएगा? देखो, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ग्राफ टाइम तो पॉजिटिव हो रहा है लेकिन पोजीशन कैसी हो रही है? डाउन साइड हो रही है। डाउन साइड होने का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव हो रही है। अगर तुम ऐसे बनाना चाहो तो तुम्हें स्लोप की बातें नहीं करनी। ये बेसिकली टेक्निकल पॉइंट्स है।
इफ यू आर विलिंग टू अवॉइड टेक्निकल पॉइंट्स तो तुम ये स्लोप व्लोप बातें करे बिना भी आंसर को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? इस हिसाब से जो मैंने अभी आपको समझाया सेकंड मेथड में, जैसा हम 9th क्लास तक या पहले वाली क्लासेस में करते रहे हैं, तो वैसे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एग्जाम्पल, और मैं एग्जाम्पल पूछूं कि और मैं आपसे पूछूं डिफाइन ऑल 3 ग्राफ्स, ये टाइम और ये पोजीशन, डिफाइन करो। इनको नाम देता हूं 1, 2 एंड 3। जल्दी से सोचो, तो तुम क्या बताओगे? तुम बोलोगे सॉल्यूशन, तुम बोलोगे सर ये रेफरेंस लाइन है। मैंने कहा बहुत सही बात है, ये स्लोप है। मैंने कहा ठीक है, ये भी सर स्लोप है और ये भी स्लोप है। तो सॉल्यूशन में क्या बताओगे? तुम बोलोगे सर स्लोप ऑफ ऑल इज सेम एंड पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव। सबका स्लोप कैसा है? सेम है और कैसा है? पॉजिटिव है। समझ आ गया? कैसा है? पॉजिटिव है। इसका मतलब दैट इज velocity of all is same and positive। सबकी वेलोसिटी कैसी है? सेम होगी और पॉजिटिव होगी। क्लियर? और सुनो, सेकंड पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। कैसे पता? देखो, सेकेंड पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है? ओरिजिन से। कैसे पता? क्योंकि जब टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो है तो इसका पोजीशन कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब सेकेंड पार्टिकल कहां से शुरू हो रहा है? ओरिजिन से। थर्ड कहां से शुरू हो रहा है? थर्ड पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम अहेड ऑफ ओरिजिन। मतलब ओरिजिन से शुरू हो रहा है कि वो आगे से शुरू हो रहा है? आगे से शुरू हो रहा है, बिकॉज when टाइम वॉज जीरो, इसका कुछ ना कुछ पोजीशन ऑलरेडी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये कहां से शुरू हो रहा है? आगे से शुरू हो रहा है। अच्छा, व्हाट अबाउट फर्स्ट पार्टिकल? फर्स्ट पार्टिकल कहां से शुरू हो रहा है? ये हो रहा है बिहाइंड द ओरिजिन। ये अहेड नहीं हो रहा है, ये कहीं पीछे से शुरू हो रहा है। क्लियर हुआ? इसका मतलब इस ग्राफ में क्या लग रहा है? तीनों की वेलोसिटी सेम है क्योंकि तीनों के स्लोप सेम है, लेकिन तीनों की स्टार्टिंग पोजीशन सेम नहीं है। वो कैसी है बेटा? वो सबकी पोजीशन अलग अलग है। क्लियर हो गया? बहुत सही बात है जी। लास्ट एग्जांपल इस पे बेस्ड, ये एक और एग्जांपल है। और कोई बोलता है कि ये ग्राफ देख पा रहे हो बेटा? ये टाइम है और ये क्या है? ये पोजीशन है। और कोई कहता है इसको डिफाइन करो। डिफाइन करो इस वाले ग्राफ को। कैसे डिफाइन करोगे? तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे देखो सर, जब टाइम 0 होगा ना, तब पोजीशन कैसी है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब? पॉजिटिव का मतलब पार्टिकल ऑलरेडी पॉजिटिव साइड है। लेकिन इसका स्लोप कैसा आ रहा है? स्लोप देखो, इसका स्लोप नेगेटिव आ रहा है। याद है ना? इसका स्लोप आ रहा है नेगेटिव। स्लोप इज नेगेटिव। आई थिंक क्लियर। स्लोप इज नेगेटिव का मतलब क्या हुआ बेटा? वेलोसिटी इज नेगेटिव। और जो पोजीशन है वो कैसी है बेटा? पॉजिटिव। किस पोजीशन की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं बेसिकली इनिशियल पोजीशन की। वो कैसी है? पॉजिटिव है। अगर मैं इसको डायग्राम के हिसाब से यहां अलग से दिखाऊं तो कैसे दिखाओगे? तुम बोलोगे सर t0 पे पार्टिकल यहां पे था। कैसे पता? क्योंकि इसकी इनिशियल पोजीशन कैसी थी? पॉजिटिव थी। लेकिन वो जा किधर रहा है? पॉजिटिव में जा रहा है कि नेगेटिव में जा रहा है? नेगेटिव में जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, तो पार्टिकल एक्चुअली किधर भाग रहा है? इधर भाग रहा है। ये है सिचुएशन और ये है ग्राफ। इस ऊपर वाले ग्राफ की ये वाली सिचुएशन है। मैच करने की ट्राई करो। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, हम एक केस कंसीडर करते हैं जो हमने अभी देखा था कि ये वाला ग्राफ टाइम और पोजीशन में ऐसे वाला ग्राफ था। हम इसको कंसीडर करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पार्टिकल ओरिजिन से शुरू हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी कैसी है बेटा? इसकी वेलोसिटी कैसी होगी? सोचो, वेलोसिटी होगी कांस्टेंट। पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है।
अगर कोई आपसे बोले इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करो, मतलब पहले वाले ग्राफ में क्या था, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ था, अभी हमें प्लॉट करना है इसी वाले सिचुएशन का कौन सा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे देखो सर यहां भी स्लोप थीटा, यहां भी स्लोप थीटा और यहां भी स्लोप थीटा, इसका मतलब वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा आएगा। बात समझ रहे हो, मतलब ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों सेम है, सेम सिचुएशन के लिए, बस फर्क क्या है, ये पहले वाला ग्राफ पोजीशन टाइम में है और ये वाला किस में है, वेलोसिटी टाइम में है। क्लियर हो गया, यहां तक हमें समझ आ रहा है। ये क्या है, कन्वर्जन, मतलब अगर हम एक से दूसरे में कन्वर्ट करने की ट्राई करें तो ये ऐसा ग्राफ आएगा। अच्छा, अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो ऐसे कुछ, यहां पे लिखा हो वेलोसिटी और ये ऐसे दिया हो, और कोई तुमसे बोले फाइंड डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, ये कैसे निकालोगे, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर t0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, इतने के बराबर थी, इसको v मान लेते हैं। फिर पार्टिकल चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और t टाइम के बाद, t टाइम मतलब ये t हो गया ना, और t टाइम में वो चलता रहा इतना। एक बात ध्यान से देखो, हम जानते हैं ना डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और उस ऊपर वाले ग्राफ को देखो ध्यान से, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं, ध्यान रखो ये हम ऑलरेडी जानते हैं। क्लियर, इसका मतलब क्या हो गया, vt। दोबारा सुनो, अगर हम ग्राफ से देखें, फ्रॉम ग्राफ एरिया इज ऑल्सो v इंटू टी। कैसे, दिखा देता हूं आपको, एरिया को देखें हम, ये एरिया है ना, ये एरिया क्या होता है, ये रेक्टेंगल बन रहा है ना, एरिया क्या होता है, एरिया होता है परपेंडिकुलर इनटू बेस। परपेंडिकुलर में क्या आ रहा है, देखो ये v आ रहा है और ये t आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो भी कितना आएगा, vt आएगा। इससे पता क्या चला, अभी कुछ कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज, क्या बोलोगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। जैसे कोई तुमसे पूछे एग्जांपल, यहां पे हमारे सामने एक ग्राफ बना हुआ है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम में, और ग्राफ कुछ ऐसे बना था, ऐसे बना था, और किसी ने बोला फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बिटवीन टाइम t1 एंड t2। अंडरस्टैंड करना, बिटवीन टाइम t1 एंड t2। तो तुम सबसे पहले मार्क करोगे, क्या मार्क करोगे कि t1 कौन सा टाइम है, तो तुम बोलोगे सपोज करो ये t1 टाइम है, तो t2 कहां पे होगा, t2 कहीं यहां पे होगा। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आता है। और ये वेलोसिटी कितनी होगी, v के बराबर होगी। क्या पूछा जा रहा है आपसे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बिटवीन टाइम t1 एंड t2। और मैंने अभी क्या लिखा था, मैंने लिखा था कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया। अंडरस्टैंड करो, पूरा एरिया के उन टाइम जोन के बीच का एरिया जो हमें निकालना है, जो हमें निकालना है उन टाइम जोन के बीच का एरिया, और वो कितना आएगा, सोचो आप, वो आएगा ये वाला एरिया। और एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर इनटू बेस। परपेंडिकुलर में क्या चीज आएगी, ये आएगा, कितने के बराबर है, v के बराबर है। और ये बेस कितना होगा, व्हाट अबाउट इट, ये होगा t2 माइनस t1। कारण व्हाट इज t2, t2 होगा टाइम कहां से कहां तक, यहां से यहां तक का। व्हाट इज t1, t1 होगा यहां से यहां तक का टाइम। दोनों को डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, t2 माइनस t1। सो एरिया इज इक्वल टू v इंटू t2 माइनस t1। ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। सो मैंने आज आपको दो बातें बताई इस वाले ग्राफ में, कि स्लोप, कंक्लूड करते हैं, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी एंड एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया होगा। इनको हम अभी खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे आगे वाले टॉपिक्स में, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारे ग्रिप में आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, कीप स्टडिंग एंड थैंक यू सो मच।